ही उसे पसंद करती थी तो इसने उससे शादी क्यों नहीं की? हारून अंकल के फैसले के आगे कौन बोल सकता है? अरे वो उनकी इकलौती बेटी थी, अपनी बात मनवा सकती थी। तो तुम्हारा मतलब यह है कि जीने की ऐसी से शादी ना करने की वजह कोई और है? मैं क्या कह सकती हूँ? अनुष, अगर तुम ये समझती हो कि तुमसे शादी करने के बाद मैं जीने की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तो ये बात अपने दिल से निकाल दो। जीने चाहे किसी को भी पसंद करती हो, लेकिन शादी के बाद वो सिर्फ तुम्हारी हो गई हारिस। अच्छा, अगर वो मेरी हो गई है तो असद को फोन क्यों आता है उसे? तुम भी तो 24 घंटे यहाँ रहते हो। अगर उसका एक फोन आ गया तो तुम्हें आग लग गई। ये सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। इसलिए तो कह रहा हूं मैं तुमसे, हम दोनों एक आग में जल रहे हैं। अब जो भी है वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें उसके साथ खुश रहना सीखना होगा। तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारना सीखना होगी। नहीं रह सकता मैं उसके साथ खुश, नहीं गुजार सकता मैं उसके साथ जिंदगी। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अनुष, मैं कसम खा के कहता हूं, अगर तुम मेरी जिंदगी से दूर गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम जानती हो मैं जो कुछ कहता हूं वो बिल्कुल सच होता है। आजो भाई, गरम गरम पराठे तैयार हैं। आज लग रहा है कि नाश्ता तैयार हुआ है। हाँ भाई, लग रहा है कि इतना अरसा बाहर रहने के बावजूद भी तुम घरेलू नाश्ता बनाना नहीं भूली। अम्मी अब्बू को देसी नाश्ता ही पसंद है। हम नाना नानी को क्यों नहीं यहाँ पर पाकिस्तान बुला लेते हैं? बहुत मजा आएगा। क्यों बाबा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे आज इस घर की सुबह की रौनक पूरे 15 साल बाद आई। घर की रौनक औरत से ही होती है। ठीक कह रही हो। वो तुम्हारी भांजी का क्या हुआ? बात हुई अम्मी अब्बू से? हाँ हाँ, वो राजी हो गई है पाकिस्तान आने के लिए। ये किसकी बात हो रही है? मेरी भांजी की, अमेरिका से आ रही है। वो मुझसे बहुत ज्यादा अटैच है, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह। पूरी अमेरिकन होगी? जाहिर है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल मशरकी है। फिर तो उसे जल्दी बुला। कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल आप लोगों के प्यार और तवज्जो की जरूरत मुझे है। वैसे बाय द वे, उसे यहाँ तुम्हारे लिए तो लेकर आ रहा हूं। मेरे लिए? क्या मतलब? मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम उसे अपनी बहू बना लें। बहू? हाँ हाँ भाई, हमारी बहू तुम्हारी बीवी। अब किसी ना किसी से तुम्हारी शादी तो करनी है ना। एक मिनट, ये सब इतनी जल्दी कैसे प्लान हो गया? तुम्हारी एजुकेशन तो कंप्लीट हो गई है ना। अगर तुम मजीद आगे पढ़ना चाहते हो तो हम तुम्हारी एंगेजमेंट कर देते। लेकिन मामा, मैं वो अभी कैसे? असद बेटा, तुम किसी और लड़की को तो नहीं पसंद करते? मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई केस नहीं। तुम बता दो बेटा, अगर ऐसा कुछ है तो कोई मसला नहीं है। कोई नहीं है मामा, बस मुझे शादी से डर लगता है। देखो असद, शादी सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे कामयाब नाकामयाब हम खुद बनाते हैं। बिल्कुल। देखो बेटा, जरूरी नहीं है कि जो कुछ हमारे दरमियान हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि तुम्हें हमारी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। ओफो, आप लोग क्या मौजू लेके बैठ के। चलो शाबाश, नाश्ता करो। मजा आ गया भाई। पराठा खत्म, एक और पराठा। हरगिज नहीं, आप ऑलरेडी बहुत खा चुके हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। सही कह रहे हो भाई। तुम आ गई हो, अब
तो इस तरह के नाश्ते मिलते रहे ना तो सेहत वेहत का ख्याल तो हो गया। जीनिया बेटा, घर पे आरेज नजर नहीं आ रहा, मुझे उसके साथ शॉपिंग पे जाना था। कहाँ गए होंगे आंटी? अनुज के पास होंगे। हाँ, तो उसको जरा कॉल करके बुलाओ। क्या सोच रही हो? फोन पिक नहीं कर रही। अच्छा, लाओ मुझे तो, मैं अनुज को कॉल करूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं इफ़त आंटी बात कर रही हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा। वो आरिस तुम्हारी तरफ आया हुआ है? अच्छा, चला गया है। कितनी देर हुई? चल, घर तो अभी तक नहीं पहुंचा। हाँ बेटा, फोन भी नहीं उठा रहे। भाई, कि तुम दोनों में झगड़ा तो नहीं हुआ? हाँ, तो फिर किसी काम से ही निकल गया होगा। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो, ठीक है? फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। कह रहे हैं किसी काम से निकल गया है। हो सकता है किसी काम से निकल गया हो, लेकिन तुम परेशान ना हो। बेटा, मेरे लिए चाय ले आओगी? जी। हेलो। थैंक गॉड तुमने कॉल किया यार, मैं तो घबरा गया था। सब ठीक तो है? वो सॉरी, एक्चुअली कल आरेज मेरे साथ थे तो तुमसे बात करना मुनासिब नहीं समझा। आरेज ने कुछ? नहीं, वो क्या कहेंगे? जीनिया, मैं चाहता हूँ मेरी वजह से तुम्हारी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब ना हो। आरेज बहुत ब्रॉड माइंडेड है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बुरा नहीं मानते। थैंक गॉड। अच्छा, तुम्हारे मामा पापा कैसे हैं? बहुत खुश। सब कुछ बदल गया जीनिया। जो घर एक कब्रिस्तान बना रहता था, आज उस घर में खुशियां ही खुशियां हैं। तुम्हें पता है, मामा पापा मेरी शादी का सोच रहे हैं। तुम्हारी शादी? लेकिन तुम तो शादी के। हाँ जानता हूँ, मैंने तो साफ मना कर दिया था, मगर वो कहते हैं कि शादी इंसान खुद ही कामयाब करता है और खुद ही नाकाम। तुम क्या कहती हो? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारी शादी तो कामयाब जा रही है ना? हाँ, शुक्र है खुदा का। क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, ठीक हूँ। अच्छा, अब तुम बताओ मैं क्या करूं? लड़की को देखा है तुमने? हाँ, मामा की भांजी है, अमेरिका में रहती है, अभी हमारे घर रहने आने वाली है। तो फिर ठीक है ना, जब वो आ जाए और उसे तुम्हारी दोस्ती हो जाए तो फिर शादी भी कर लेना। दोस्ती? दोस्ती तो अब मैं किसी लड़की से नहीं कर सकता। क्यों? एक से की थी, उसने वफा नहीं निभाई। लेकिन शादी से इनकार तो तुमने किया था ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम शादी करके बैठ जाओ। अगर तुम शादी नहीं करती तो। असद प्लीज, अब ये बातें रहने दो। अच्छा, आरेज आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कॉल जरूर करना प्लीज, मैं वेट करूंगा। Okay.
कैसे कहे प्यार है तुमसे, तुमसे, हाँ बस तुमसे। भाभी को पसंद नहीं है कि उनके साथ कोई रहे, इसलिए। तो क्या करोगी वहां जाकर? जॉब ढूंढोगी? हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो वहां जॉब कोई खास नहीं मिलेगी। अब ऐसा भी नहीं है, अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं वहां गई तो सेटल हो ही जाऊंगी। ये कहकर तुम अपने आप को तो झूठी तसल्ली दे सकती हो, मगर मुझे झूठी तसल्ली नहीं दे सकती। तो क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाऊं? तो यहीं रहो मेरे पास। यहां रहूं तुम्हारे पास ताकि तुम्हारा घर बर्बाद हो। तो वह बात कब था? देखो अनुष, हम शादी कर लेते हैं, सारे मसले हल हो जाएंगे। सारे मसले हल हो जाएंगे? ये तुम इतने जिद्दी क्यों हो? आज के बाद हम इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। तुम समझ नहीं रही हो, मैं और जीनिया एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजार रहे हैं। मैं जीनिया की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। देखो मैंने सोच लिया, मैं उसे इस झूठे रिश्ते से आजाद कर दूंगा, फिर वो असद से शादी कर लेगी, उसकी जिंदगी में हकीकी खुशी भी आ जाएगी। असद? असद उसका बॉयफ्रेंड है, कल भी फोन आया था उसका। क्यों आरेज मुझे ऐसी मुश्किल में डाल रहे हो जिसे मैं झेलने की सकत नहीं रखती? अगर मैं इसकी जिद के आगे हथियार डालकर उससे शादी भी कर लूं तो मैं दुनिया को कैसे फेस करूंगी? इफ़त आंटी को कैसे फेस करूंगी? और फिर जीनिया? नहीं आरिस, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? बेटा कहाँ चले गए थे? दोस्तों के पास गया था। हारून भाई का फोन आ रहा था, बार बार तुम्हारा पूछ रहे थे। तुम फैक्ट्री भी नहीं गए? क्या करूंगा अम्मी जाकर? बेटा वही जो हर अक्लमंद इंसान करता है, पैसा कमाने के लिए। पैसे कमाने की एक मशीन है तो सही हमारे पास, दूसरे की क्या जरूरत? आरिस बुरी बात है बेटा, आखिर हारून भाई कब तक हमारा बोझ उठाते रहेंगे? तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। अम्मी मुझसे उससे मजदूरों पर जुल्म नहीं जाता। पापा अपने मजदूरों का पूरा ख्याल रखें, उन्हें उनका पूरा हक दे। ये मोटी मोटी किताबें पढ़ लेने से जिंदगी गुजारने का सलीका नहीं आता। इसी चीज की तो कमी थी। आ गई बेटी अपने बाप की वकालत कर। जीनिया बिल्कुल ठीक कह रही है, कब तक वो हमारी फैमिली को सपोर्ट करते रहेंगे? अपने आप को ही देख लो, तुम्हें पढ़ाया लिखाया आज तुम। हाँ, और आखिर में एक स्टैम्प पेपर पे मेरा अंगूठा लगवा कर मेरी जिंदगी के मालिक बन बैठे। अब वो मेरे आका और मैं उनका गुलाम। बेटा आरिस, बेटा तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही है? तो तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मैं बहुत ठीक हूँ।
आप कुछ पी के आए? हाँ, कम पी कर आया। मैं अपना ही गम पी कर आया हूँ। मैं अपना ही गम। आरिस, आरिस मीजान, इसका क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। मुझे उठ। आरिस, मैं ये नहीं मुझे छोड़ के आ जाती। मुझे नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं चला जाऊंगा। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं हिम्मत रखता हूँ। ये शराब पी क्या? हेलो, हाँ जी, ठीक है फिर। हाँ, कल फिर मिलते हैं शाम को। अल्लाह हाफिज। हारून, आपने तो घर को भी ऑफिस बना रखा है। मैं 2 मिनट आपसे बात नहीं कर सकती। ये तो काम की बात कर रहा हूँ ना। एक तो आरेज ने अभी तक फैक्ट्री ज्वाइन नहीं की। पता नहीं ये लड़का क्या करता। आप क्यों जबरदस्ती से फैक्ट्री ज्वाइन करने का कह रहे हैं, जबकि उसका इंटरेस्ट नहीं है? ना शमीम, मेरे बाद ये इतनी बड़ी फैक्ट्री संभालेगा कौन? आप सीनिया से कहे ना कि वो दिलचस्पी ले फैक्ट्री में। सीनियर से क्यों कहूँ? क्योंकि उसने MBA किया है और आरेस ने फलसफे में मास्टर्स कर रखा है। मतलब ये है कि साहब घर में बैठ के फलसफा बघारेंगे और मेरी बेटी फैक्ट्री देखेगी जाके। हारून, अभी यूनिवर्सिटी से उसे ऑफर आई है पढ़ाने की। कुछ नहीं करना उसने सिवाय बड़ी बड़ी बातों के। मैं फट से बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, कर लीजिएगा जूस में। तुम भी सोचती होगी मुझसे शादी करके किस्मत फूट गई तुम्हारी। नहीं, मैं क्यों सोचूंगी? ना ही मैं कोई काम करता हूँ और ना ही तुम्हें खुश रखता हूँ। मैं खुश हूँ। काम करना ना करना आपका फैसला है। क्यों सजा दे रही हो अपने आप को? दिन में आप नशा करके आए थे ना? क्यों? क्यों करता है आदमी नशा? फरार हासिल करने के लिए। तो आप मुझसे फरार हासिल करना चाहते हैं? अपने आप से। अपनी जात को इतना महदूद क्यों कर लिया आपने? किसी और का क्यों नहीं सोचते? क्या सोचूं मैं किसी के बारे में? क्या सोच सकता? बहुत कुछ। उनकी वो छोटी छोटी खुशियों के बारे में जिनकी वो मुंतजर हैं। झूठ नहीं बोला जाता मुझसे। किसी की खुशी की खातिर भी नहीं? नहीं। और तुम भी जो चीज तुम्हें खुशी देती है उसे हासिल करने की कोशिश करो। लोगों की छोटी खुशियों में अपने आप को कुर्बान मत कर देना। मैं तुमसे जरूरी बात करने के लिए आई थी। मुझे पता है बहुत देर हो गई है, लेकिन आरेस के सामने मैं बहुत सारी बातें नहीं कर पाती। कोई बात नहीं आंटी, ये भी आपका अपना ही घर है, बताइए। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हो। तुम बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन डर भी लगता है
आरेज इतना जज्बाती है कि कुछ भी कर बैठे। इसीलिए तो मैं अमेरिका जा रही हूँ। तुम्हें पता है आज आरेज नशा करके घर आया था, और अगर तुम उसकी जिंदगी से निकल गई तो ना जाने वो क्या कर देगा। तो फिर आप ही बताइए ना, क्या करूं मैं? मुझसे गलती होगी। जब आरेज इस शादी से राजी नहीं था तो मुझे मान लेनी चाहिए थी उसकी बात। लेकिन वो राजी तो हुआ था ना, उसे किसी ने गन रखकर तो नहीं हाँ करवाई थी ना? वो तो ठीक है, शादी के बाद उन दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन समीर की मौत के बाद समीर की मौत से उसकी मोहब्बत फिर से जाग उठी, जानती हूँ। इसीलिए तो अमेरिका जा रही हूँ, और यही उस बात का हल है। भूल जाएगा वो मुझे, और जीनिया के साथ जिंदगी गुजारना भी सीख जाएगा। हेलो सीनिया, मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। हाँ, आरेज अभी अभी सोए। मैं बहुत खुश हूँ सीनिया। तुम्हें पता है मामा पापा एक हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है सीनिया, पापा बिल्कुल बदल गए हैं। सिगरेट पीना तो नहीं छोड़ी, मगर घर में नहीं पीते, और मेरा और मामा का तो इतना ख्याल रखते हैं कि बस। अच्छा, तुम खुश तो हो ना सीनिया? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आरेज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देते मुझे। तुम लोग शॉपिंग वगैरह पे साथ जाते हो? हाँ, क्यों नहीं। अरे आरेज का बस चले तो वो तो पूरा मॉल मेरे लिए खरीद ले। अच्छा सुनो, मेरी कजन सारा पाकिस्तान आ रही है। अच्छा, चलो तुम अपनी कज़न से दोस्ती करने के बारे में सोचना, बल्कि उससे दोस्ती कर लेना, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे बारे में। पता नहीं यार, मेरी दोस्त तो सिर्फ तुम ही हो। जब से तुमने मुझसे बात करना बंद की थी, मैं बहुत अकेला हो गया था। पागल, अब तो सब साथ है ना तुम्हारे। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ। तुम भी बहुत लकी हो, तुम्हें आरिस जैसा शौहर मिला है। हाँ, खैर अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। आसमान पे तुम्हारी और तुम्हारी कज़न की जोड़ी लिखी थी, और मेरी और आरिस की। इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। पहले उससे मिलूंगा, सोचूंगा, फिर कोई फैसला लूंगा। ठीक है, तुम वो सब कुछ डिसाइड कर लो। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ क्योंकि आरिस डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज़। एसी ऑन करो। अच्छा, कैसे कहे प्यार है तुमसे, तुमसे हाँ बस तुमसे। तेरा दीदार है करते छुप के, हाँ छुप छुप के। यारा वे ओ यारा वे, यारा वे ओ यारा वे। अरे आप कब उठे? सोया ही तो था। क्या मतलब? ज़ेनिया, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं। आपके फलसफे मुझे समझ नहीं आते। मैं कोई फलसफा नहीं झाड़ा, एक सच्ची और सीधी बात कर रहा हूँ।
आप एक फर्माबरदार बेटे, सच्चे और अच्छे दोस्त और एक मोहब्बत ना करने वाला शौहर। मोहब्बत किसी ने कहाँ देखी है? ना ही तो इसे नापा जा सकता है और ना ही तोला। ये तो बस एक सच्चा एहसास है। तुमने ऐसा सी झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे साथ खुश हो? मैंने उसे कोई झूठ नहीं कहा। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मैंने तो आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाया, एक छोटी सी चीज भी नहीं, और तुम मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हें मॉल के सामने ले जाकर खड़ा कर देता हूँ। और अब दोस्तों के सामने इज्जत तो रखनी पड़ती है ना। मैं तुम्हें अब तक समझ क्यों नहीं पा रहा? मैं बस एक सच्ची और मोहब्बत करने वाली लड़की हूँ, जिसकी शादी एक बार हो जाए तो मछली की लड़कियों की तरह उस शादी को निभाती है, अपने सारे फर्ज अंजाम देती है। मैं बस वही कर रही हूँ। एनीवेज, मैं नीचे जा रही हूँ। आप रेडी होके नीचे आ जाएं, या फिर आपको और सोना है तो आप और सो जाएं। बाबा, बाबा, गेट खोले, जाना है मुझे। अनुष बेटा, जा कहाँ रही हो? अभी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप परेशान ना हो, मेरी तबीयत ठीक है। बेटा, तुम्हारे पाँव में चोट लगी, गाड़ी कैसे चलाओगी? गाड़ी चलाने के लिए कौन सा जोर लगाना पड़ता है, चला लूंगी मैं। बेटा, जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ मैं बहुत खौफजदा हूँ। और मेरे सारे खौफ खत्म हो गए। चले आए, गेट खोले। पर बेटा, जा कहाँ रही हो? अमेरिका के लिए कागजात भिजवाने। चलिए। क्या आरेज का है? अभी तक सो रहा है पड़ा हुआ? इस लड़के ने तो हद ही कर दी है। रात रात भर जागते और दिन में सोते हैं। सारा रूटीन खराब करके रख दिया इसने अपना। हारून भाई कब से उसको ऑफिस बुला रहे हैं, लेकिन वो है कि जाता ही नहीं है। फारिग बैठा हुआ, अल्लाह करे कोई काम मिल जाए ना तो उसका रूटीन भी बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। आज़ाद रहना चाहता है वो। देखिएगा, आप एक दिन खुद राजी हो जाएगा फैक्ट्री जाने के लिए। ठीक कह रही हो तुम, अल्लाह करे ऐसे ही हो। शायद पापा आ गए। हाँ, मेरा ख्याल है हारून भाई आ ही गए। तुम उसको जाके उठाओ को जल्दी से नीचे आए। मैं जब तक उनको अंदर बिठवाती हूँ। जी, मैं बिठाती हूँ। बाबा, बाबा जरा गेट खोल दे। अब अभी तक सो रहे, फ्रेश ही नहीं हुए। बाबा नीचे खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी उठें, फ्रेश हो जाएं। दिल नहीं कर रहा मेरा कहीं जाने का। प्लीज इस वक्त मुझसे बहस ना करें। मैं बाद में कोई बहाना बना दूंगी, लेकिन अभी आप उठें। ठीक है, हो तो। जल्दी से उठें बस। उठ जाएं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मेरी गुड़िया? ठीक। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। लगता है कि अभी सो के उठे हो तुम। जी बस अभी थोड़ी देर पहले ही सोया था। वो मामा, रात में इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो सही से सो नहीं पाए, इसलिए लेट उठे। क्यों, खैरियत क्या हुआ बेटा? पता नहीं क्या हो गया मुझे। वो मामा, हम रात में बाहर गए थे डिनर पर खाना खाने,
बस खाने के बाद इनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, और कुछ नहीं। तो बेटा बाहर का खाना कम खाया करो ना। आरिस, मैं और हारून तो तुम्हें फैक्ट्री ले जाने के लिए आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं हारून से कह देती हूँ कि आरिस की तबीयत जब ठीक होगी तो वो ज्वाइन कर लेगा ऑफिस। जी मामा, आरिस की तबीयत ठीक हो जाएगी तो ये खुद आ जाएंगे, हाँ फिक्र नहीं करें। हाँ ये ठीक है। जी मैम, मैं खुद ही आ जाऊंगा। चले ना, चले मामा, मैं आपको अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। चले, ठीक है, चले पता नहीं आप भी चले। आ जाए।